नमस्कार, विभाग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और विभाग में एक बार फिर से आज बात किसानों की करेंगे, किसान आंदोलन की करेंगे, सरकार के रुख की करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीजों से इतर किसानों का आंदोलन किस ओर जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी अपनी पेशकश की और आपको बताते हैं बेबाकी से कि आज भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, तो पीछे वजह क्या है। बेबाकी में से आज कई मसलों की बात होगी, बेबाक में आज कई मुद्दों की बात होगी। आज कई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि राजनीति भी किस तरीके से इस पूरे मसले पर खेली जा रही है। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग मसले रिसर्च के साथ। तो जानिए सबसे पहले कि आज बेबाक में क्या कुछ खास है आपके लिए। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में एक बार फिर से करेंगे किसानों के मुद्दे पर बेबाकी से बात। सबसे पहले बताएंगे कि केंद्र सरकार पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कैसे किया जुबानी वार। वहीं बताएंगे कि कांग्रेस पर बीजेपी ने कैसे किया पलटवार। वहीं बताएंगे कि 11वीं बैठक से क्यों बाकी है उम्मीदें। और आखिर में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की समिति की हुई पहली बैठक में क्या फैसला हुआ। हमारा कार्यक्रम बेबाक अपने बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है और हम रोजाना अपने कार्यक्रम में ऐसे तमाम मुद्दों को बेबाकी से ताजा आंकड़ों और कड़ी रिसर्च के साथ पेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बेबाक। बेबाक में आज सबसे पहले जिस रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो किसान आंदोलन पर राजनीति से जुड़ी हुई है। यानी कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा दौर में सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस और किसानों के मसले को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया। उस बुकलेट के जरिए किसानों के हितैषी होने का यह दावा भी किया गया और मौजूदा दौर में सरकार किसानों के लिए खिलाफ है, इसकी भी बानगी पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आए। एक बुकलेट भी जारी किया गया। क्या कुछ है इस बुकलेट में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। कोरोना संकट और किसान आंदोलन के मसले पर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। मैं इनका विरोध करता रहूंगा। मैं जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। मैं सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब दूंगा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूँ, किसान का जवाब देता हूँ। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे, बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं, ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सके। हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूँ। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ये लोग मुझे हाथ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन गोली मरवा सकते हैं। लोग किसानों को थकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है? और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है। मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। कांग्रेस की ओर से संसद में भी कृषि कानूनों का विरोध किया गया था। इसके अलावा इस मसले पर राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी।
और अब राहुल गांधी लगातार कृषि कानूनों को किसानों के मसले पर सरकार का घेराव करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इन सब से इतर किसानों की समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जैसे ही बुकलेट जारी किया गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालने प्रकाश जावड़ेकर सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। कांग्रेस पर आरोप लगाए और यह भी कहा कि जेपी नड्डा के सवालों से भाग रहे हैं राहुल गांधी। कृषि कानूनों को लेकर जैसे जैसे किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे किसानों के मुद्दे पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मौके पर उन्होंने किसानों की दशा पर खेती का खून नाम से एक बुकलेट जारी की। हमारे किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खेती का खून नाम से किताब का प्रकाशन किया। कांग्रेस को खून शब्द से बहुत प्यार है। खून की दलाली जैसे शब्दों का उन्होंने बहुत बार उपयोग किया है। आज ये खेती का खून कह रहे हैं, लेकिन विभाजन के समय जो लाखों लोग मरे, क्या वो खून का खेल नहीं था? 1984 में दिल्ली में 3000 सिखों को जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से। खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 4-5 परिवार आज देश पर हावी हैं। देश में राज किसी भी परिवार का नहीं है। 130 करोड़ जनता का देश पर राज है। ये फर्क अब हुआ है। 50 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई तो सिर्फ एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 4-5 परिवार देश पर हावी है। देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है। ये फर्क हुआ है। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा। तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे। वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। वहीं जावड़ेकर ने कहा कि बीजेपी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है। उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। अगर सवालों का जवाब नहीं आता तो अपनी असफलता कबूल करनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे। एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा, नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। देश में सभी राज्यों में, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, उसके प्रमुख है। वो देश के जनता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवालों से भाग रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसानों की समस्या का समाधान हो, इसलिए वो विरोध अवरोध की नीतियां अपनाते हैं। कांग्रेस ने 50 साल जो विनाशकारी नीतियां चलाई हैं,
उसकी वजह से आज देश का किसान गरीब है। क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती। और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। अवरोध करना चाहते, अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई, उसके कारण किसान गरीब हुआ। देश में इन दिनों सबसे गर्म मुद्दा किसानों का आंदोलन है, जिस पर सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि सवाल सत्ता के सिंहासन का है, जिसका रास्ता इनको आज किसानों से होकर नजर आने लगा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इन राजनीतिक बयानबाजियों से इतर बहुत ही महत्वपूर्ण है बुधवार का दिन। बुधवार के दिन एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच एक और दौर की बातचीत होगी। हालांकि इस बातचीत के बीच सिरे चढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि बयानबाजी इस तरीके से जरूर आई है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकल सकता है। एक दिन पोस्टपोन भी किया गया, एक दिन डिले भी की गई इस बैठक की तारीख को, क्योंकि 19 तारीख को ये बैठक होनी थी, लेकिन अब ये 20 तारीख को होगी। इसके पीछे की वजह भी समझिए और ये भी जानिए कि क्या इस बैठक से कोई नतीजा निकल सकता है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। 10 बार सरकार और किसान बातचीत के लिए एक टेबल पर आ चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। और इन सब असमंजस के बीच मंगलवार को फिर किसान नेताओं और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की 19 जनवरी को होने वाली बैठक टल गई। अब ये बैठक 20 जनवरी को होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सोमवार रात इसकी जानकारी दी। कृषि मंत्रालय ने बताया कि किसान संगठनों के साथ सरकार की ओर से मंत्री समूह की बैठक 19 की बजाय 20 जनवरी 2021 को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। लेकिन बैठक से पहले ही कृषि मंत्री कह चुके हैं कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें हम उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों के पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गए थे। सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन किसान सिर्फ कानून को रद्द कराना चाहते हैं। भारत सरकार ने आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। बैठक में क्या होगा क्या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन 10 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सरकार और किसानों से लेकर लोगों को भी 11वें दौर की बैठक से बहुत आस है, और वो आस ये है कि मसला जल्द सुलझ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उन्नीस तारीख का दिन इस लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति, जो शुरुआती दौर में 4 सदस्य थी, एक सदस्य ने खुद अपना नाम वापस लिया, 3 सदस्यीय समिति बची। इस समिति से किसानों को मिलना था, लेकिन किसानों ने पहले ही कह दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस मसले को लेकर के वो अदालत गए नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की समिति ने अपनी तरफ से विचार विमर्श किया और अब सुप्रीम कोर्ट की इस तरफ से बनाई गई समिति किसानों के पास भी जाएगी, उनसे बातचीत भी करेगी, क्योंकि अदालत का यह कहना है कि यह कमेटी सिर्फ और सिर्फ अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, फैसला लेने का काम तो जज ही करेंगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान करीब 2 महीने से नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं और किसानों को मनाने के लिए
केंद्र सरकार 10 दौर की बैठक कर चुकी है, जो अब तक बेनतीजा रही। वहीं मंगलवार को 11वें दौर की बैठक होनी थी, जो रद्द हो गई और अब बुधवार को होनी तय हुई है। लेकिन मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ किसानों की भी बैठक होनी थी, जिसमें किसान पहुंचे नहीं, क्योंकि किसान पहले ही कह चुके हैं कि बात सिर्फ सरकार से होगी, किसी भी कमेटी से नहीं। वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने किसानों के बगैर ही अपनी पहली बैठक की। लगभग 2 घंटे चली बैठक के बाद समिति के प्रमुख सदस्य अनिल घनवंत ने बताया कि 21 जनवरी को किसानों से मुलाकात होगी, जिसको लेकर मीटिंग में चर्चा की गई। आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि फार्मर्स के साथ पहला मीटिंग होगा 21 तारीख को। 21 तारीख को 11 बजे पहला मीटिंग होगा। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ फिजिकली मिलके बात करना चाहते हैं, उनसे फिजिकली मिलके बात करेंगे। और जो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस में दूर दूर के फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टेक होल्डर्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनका जो भी मत है वो हम जान लेंगे। वहीं समिति के दूसरे सदस्य प्रमोद जोशी ने कहा कि निष्पक्ष तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और किसानों के संगठनों की राय कोर्ट को सौंपेंगे और किसानों को मीटिंग के लिए मनाएंगे। हमें अपने व्यूज नहीं देने, हमने जो व्यूज देने हैं जो किसानों के व्यूज हैं, एसोसिएशन के व्यूज हैं, यूनियंस के व्यूज हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज हैं, वो क्या व्यूज हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने हैं। हमने अपने व्यूज नहीं रखने हैं। सर जो एजिटेटिंग फार्मर्स हैं उनसे कैसे बात होगी, क्योंकि तो आपके हम उनसे विनती करेंगे कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे मिलेंगे, कोशिश करेंगे, किसी तरह से मिलने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें मनाएंगे। वहीं समिति के तीसरे सदस्य अशोक गुलाटी ने कहा कि जो किसान कृषि कानूनों के पक्ष में हैं और जो विपक्ष में हैं, देश के सभी किसानों से विचार किया जाएगा। सबको हाथ जोड़ के विनम्रता से कहते हैं, जो भी आपके विचार हैं अगर कमेटी के सामने रखेंगे तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम दे पाएंगे। उसके लिए जो पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी, कुछ फिजिकली होगी, दिल्ली में होगी, कुछ दिल्ली के बाहर होगी। तो उस हिसाब से करके और पोर्टल भी बनाएंगे, जिसमें जो अपने सुझाव देना चाहता है उस पोर्टल पे भी हमें कन्वे कर सकते हैं। बहरहाल किसानों के साथ समिति की पहली बैठक अब 21 जनवरी को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था, लेकिन समिति के सदस्य भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान के नाम पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह मान कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। इसी विवाद के बीच कमेटी गठन होने के कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया था। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो इसी के साथ आज की पेशकश में बस इतना ही। बेबाक में आज बस इतना ही। कल कुछ और तथ्यों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।